हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने करते हैं लाइब्रेरियन से संबंधित जितने भी आपके नोटिफिकेशन होते हैं, कोर्स होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, डीएलआई, बीएलएस एंड अदर्स, सबकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। लेकिन आज ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये मैं लेकर आया हूँ बीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी के जो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। मुझे पता है आप सभी ने एडमिट कार्ड निकाल लिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं निकाल पा रहे हैं। उसको मैं 2 मिनट के लिए मैं उनको एडमिट कार्ड निकालना कैसे ये बता दूं। फिर मेन फोकस जो है वो है कि आप अगर थ्योरी एग्जाम दे रहे हो बीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी से, तो आपको 90% किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज थ्योरी की थोड़ी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आपको बता दूंगा कि आपकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज है वो किस तरीके से रहने वाली है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि उनका एग्जाम जैसे डीएलआईएस वाले और बीएलआईएस वाले कंफ्यूज है कि उनके कुछ एग्जाम दिखाई दे रहे हैं एडमिट कार्ड में, कुछ के नहीं दे रहे हैं, या 2026 वालों के प्रैक्टिकल पेपर जो है वो कब होने वाले हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको आज बता दूंगा। और ये भी बता दूंगा कि अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से एग्जाम होने वाले हैं और सेकंड सेमेस्टर में कौन से एग्जाम होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपने अभी क्लास को करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी अभी जो 17 जून 2026 है, 2026 के अंदर जो आयोजित होने वाली परीक्षा है, जिसके साफ साफ नोटिफिकेशन अभी आपका आ चुका है कि दिनांक 10 जुलाई 2026 को आपका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और परीक्षा अनुमति पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिए जाए, अपलोड कर दिए जाएंगे। वो प्रवेश पत्र तो आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिए, लेकिन जो मेन चीज है, परीक्षार्थी गण अपना अनुमति पत्र डाउनलोड करें, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ अपना निर्धारित तिथि निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए। ठीक है, ये सारा नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसके साथ साथ कल 6 तारीख को जो है वो एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। लेकिन आज अपने बात करने वाले हैं, थोड़ी अलग चीज पर बात करने वाले हैं कि एग्जाम का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या क्या सिस्टम होगा, जिसकी वजह से आपको आगे जो है आपके अन्य एग्जाम होंगे या अन्य एग्जामों में आपको क्या दिक्कत रहने वाली है, या कौन सी चीजें आप करोगे जिससे आप आगे भी एग्जाम अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो जुलाई 2025 के स्टूडेंट है ना, डीएलआईएस वालों की, डीएलआईएस, ठीक है, डीएलआईएस जो जुलाई 2025 के स्टूडेंट थे, तो जुलाई 2025 वाले स्टूडेंट हैं, उनके अभी फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट इसलिए हो चुका है क्योंकि उस फर्स्ट सेमेस्टर के सबसे पहले तो एक डीएलआई 01 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अभी 2 प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं, जो कि डीएलआईएस 02 और डीएलआईएस 03 होते हैं। ठीक है, अब इन सब के अलावा उनके पास अभी क्या बचा है, अभी बचे हैं केवल और केवल 3 थ्योरी एग्जाम और होते हैं वो। तो उनके तो है 13 से स्टार्ट, जिसके अंदर डीएलआई 04, 5 और 6 है। तो जो बच्चे जनवरी 2026 वाले हैं, उनके ये एग्जाम नहीं है। ठीक है, जैसे ये 13 को, 14 को और 21 को एग्जाम है। ठीक है, डीएलआई 04, 5 और 6 के, उसके बाद में इनका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग दिसंबर तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। जब दिसंबर में इनका रिजल्ट आएगा, तब जो जनवरी 2026 वाले स्टूडेंट है ना, उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, किसके, डीएलआईएस 02 के, ठीक है, और डीएलआईएस 03 के। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका रिजल्ट टाइम से आ जाएगा। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बताए अनुसार पढ़कर जाइए, जैसे पिछली बार बच्चे पढ़कर गए थे, और पहली बार में ही पास हो जाइए, क्योंकि इससे अच्छा मौका अभी नहीं मिलने वाला है। लाइब्रेरियन की बड़ी वैकेंसी आ रही है, कम से कम 7,000 पद तो मानिए, हालांकि 15,000 का अनुमानित लगा रहे हैं, लेकिन 7,000 से कम पद नहीं आने वाले हैं। तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, आप उस चीज पर फोकस कीजिए। और पहली बार में ही जिस तरीके से मैं आप थ्योरी क्लासें आपके लगाऊंगा डीएलआईएस और बीएलआईएस की, उस पर ध्यान दीजिए। और ये एग्जाम जो है आप क्रैक कर लीजिए। एक बार क्रैक करने के बाद में बाकी आपको जॉब लगाने की टेस्ट सीरीज की और पैटर्न किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और बीएलआईएस अंदर के अंदर जो जनवरी 2026 के स्टूडेंट है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी आपका ओनली फॉर एक एग्जाम होने वाला है, 2 एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका बीएलआई 01 और 02 एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, जो कि 17 और 18 तारीख को है, 8वें महीने की 17 और 18 तारीख को। इससे पहले आपकी थ्योरी की कंप्लीट क्लासें आ जाएगी। आप इन कंप्लीट क्लासों को देख लेना, जो पर्सन मैं इंपॉर्टेंट लगाऊँ आप उसमें कर जाना, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये हो सकता है कि कम से कम 10 नंबर का एग्जाम मेरे बताए हुए पैटर्न में से ना आए। बाकी इसके अलावा आपका कम से कम, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इससे पिछली बार ऐसा हुआ, 90% प्लस एग्जाम आपका हमारी बताई गई क्लासों में से आने वाला है। मैं बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और उसके अलावा हालांकि मैं थ्योरी भी आपको बताऊंगा, साथ साथ में क्वेश्चन समझाऊंगा भी। तो जो स्टूडेंट बीएलआईएस के हैं वो भी कमेंट करके छोड़ दें, और जो डीएलआईएस के हैं वो भी कमेंट करके छोड़ दें। इस क्लास के जस्ट बाद में आपकी न्यू क्लास आने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आपकी थ्योरी क्लासेस का टाइम क्या रहेगा। हो सकता है लाइव क्लासेस हो, जिसमें आप मुझसे कोई भी प्रकार के क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब मैं बता दूं कि आपके अभी तो 2 होंगे, फिर आपके 2 प्रैक्टिकल होते हैं, बीएलआईएस, ठीक है, बीएलआईएस 03 और बीएलआईएस 04। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, ये आपके होंगे दिसंबर के अंदर। ठीक है, दिसंबर के बाद में आपके जो बाकी बचे हुए थ्योरी के सब्जेक्ट है, उनके एग्जाम होंगे। जैसे कि आपसे पहले जो जुलाई 2025 वाले स्टूडेंट थे ना, इनके फरवरी के अंदर तो बीएलआई 01 और बीएलआई 02 हो चुके थे। ठीक है, उसके अलावा फरवरी के अंदर बीएलआई 01 और बीएलआईएस 02 हो चुके थे। फिर अभी जून और जुलाई में, मई और जून के अंदर उनके प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं, जिसके अंदर बीएलआईएस 03 और बीएलआईएस 04, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब उनके थ्योरी एग्जाम है, उनके थ्योरी एग्जाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आपको मैं बताऊंगा वो जिन्होंने जुलाई 2025 के अंदर जिन्होंने लिया था ना एडमिशन, उनके अभी थ्योरी एग्जाम बचे हैं, बाकी एग्जाम हो चुके हैं। यानी कि इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि अभी उनका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद में उनका लगभग काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सीधा रिजल्ट ही आएगा, फिर लाइब्रेरियन की तैयारी वो लग सकते हैं, जिसके अंदर उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं बीएलआई 05, 6, 7 और 8। ये जुलाई 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया था ना, जिनके अभी प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं, मैंने अभी भी बताया, और उसके अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जाम बचे हैं। ठीक है,
तो उसके BLI 05, 6, 7 और 8 के एग्जाम होंगे जो 18, 21 और 24 से शुरू होने वाले हैं। तो BLIS का न्यू बेंच आने वाला है और थ्योरी का पूरा कंप्लीट बेंच आपको उपलब्ध इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और जो बच्चे BLIS के हैं प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट के अंदर केवल और केवल BLIS लिख दीजिएगा, जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं BLIS के अंदर। और DLIS वाले DLIS लिखकर छोड़ दीजिए, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि DLIS के कितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनके लिए मुझे न्यू क्लासेस लगानी चाहिए। हालांकि ओल्ड बेंच जो है थ्योरी का पढ़ा है, ओल्ड बेंच भी काफी लाभदायक, अगर आप ओल्ड बेंच से पढ़कर जाते हो तो भी अच्छा है। पर आप मुझे बताइए कि अभी न्यू बेंच भी लगाना जरूरी होता है या नहीं होता है? होता है ना, क्योंकि अपडेट चीज हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट ही देती है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपके एग्जाम में आपको 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा, जिसके अंदर आपके 3 भाग होंगे, ए, ब और स। ठीक है। फिर परीक्षा के समय प्रवेश पत्र जो है आपको साथ में ले जाना होगा। ठीक है। जिसके अंदर आप जब परीक्षा के अंदर बैठेंगे तो वहां पर आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र फोटो और हस्ताक्षर सही दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो अपना प्रवेश पत्र, मतलब आपको प्रवेश पत्र अच्छी तरीके से लगाना है। क्योंकि जब आपके जो फोटो के नीचे यहाँ पर आपने जो भी सिग्नेचर किए हुए होते हैं ना, यहाँ पर मान लीजिए आपने जो भी सिग्नेचर किए हैं वही सिग्नेचर वहां करने होते हैं। इसलिए आपके प्रवेश पत्र के अंदर आपके सिग्नेचर जो है वो दिखाई देने चाहिए स्पष्ट रूप से, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो आप सेम सिग्नेचर कर सको। ठीक है। उसके अलावा परीक्षा में पुनः मूल्यांकन आवेदन की समय अवधि परीक्षा घोषित होने की तिथि से 10 दिन रहेगी। ठीक है। अगर आप सत्रह परीक्षा के अंदर कोई भी चीज अपडेट करवाना चाहते हो या आवेदन में अपडेट करवाना चाहते हो जो चीजें गलत हो चुकी है, तो उसकी जो है 10 दिन की आपकी अवधि रहने वाली है। परीक्षार्थी परीक्षा देते समय ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा भरा गया, यानी कि प्रश्न पत्र के अंदर जो भी विषय भरा गया हो वो गलत प्रश्न पत्र प्राप्त होने पर तुरंत परिवीक्षक को सूचित करें, अथवा रूटी की परीक्षा में अपने परमिशन लेटर में जो है पूर्ण तरीके से आप, वरना रूटी जो होगी उसका छात्र जो है वो सदा जिम्मेदार होगा। यानी कि आपके पास मान लीजिए अभी आपका DLI 01 का पेपर है और गलती से आपका अलग पे एग्जाम आ जाता है, तो भी आप परीक्षक को बता सकते हैं। या फिर आपका 01 का एग्जाम हो और आप गलती से वहां पर 03 भर देते हो, तो वो भी आप वहां पर जो जिनकी ड्यूटी लगी है उनको आप बता सकते हो। अब मेन सूचना जो देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ, ये तो आप सभी को पता ही है कि कोई मोबाइल वगैरह नहीं होना चाहिए। वो ये है कि DLIS और BLIS के 03 और 04 ये तो दोनों सब्जेक्ट होते हैं BLIS के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और फिर DLIS के 02 और 03 सब्जेक्ट होते हैं। इनकी सूचना जो है वेबसाइट पर अलग से, पृथक का मतलब है अलग से जो है वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। यानी कि उनका प्रैक्टिकल कब होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। अभी जो BLIS और DLIS के स्टूडेंट है, मैं अभी आपको फिर से आपको बता देता हूँ आपका प्रैक्टिकल कब होने वाला है। जो जनवरी 2026 के स्टूडेंट है, जनवरी 2026 के स्टूडेंट का प्रैक्टिकल दिसंबर के अंदर होगा। ठीक है। अभी ये एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बाद दिसंबर या जनवरी के अंदर आपका प्रैक्टिकल होगा, और उसके बाद में फिर से थ्योरी एग्जाम होने वाले हैं, वो होने वाले हैं मई के अंदर, मई 2027 के अंदर। यानी बच्चे जो एग्जाम है वो मई 2027 के अंदर होने वाले हैं। बाकी जो जुलाई 2026 के स्टूडेंट, 2025 के स्टूडेंट है, जुलाई 2025 के स्टूडेंट है, उनको तो बस पता ही है कि उनका तो अभी फाइनल ही है, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम हो चुके हैं। जो स्टूडेंट डिफॉल्टर फॉर्म भरा था उनके भी एग्जाम अभी इन्हीं के साथ स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट डिफॉल्टर फॉर्म कब आने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, उससे पहले आपका अक्टूबर के अंदर जिनके पुराने प्रैक्टिकल हो चुके हैं उनके रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ताकि आपका जब डिफॉल्टर या ब्रेक लग जाए तो आप दिसंबर वाले के साथ में परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो सको। ठीक है। तो अक्टूबर तक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है प्रैक्टिकल की। ठीक है। तो आप इंतजार कीजिए और अपनी पढ़ाई को क्या कीजिए, जारी रखिए। अभी बस मैं आपसे 1 मिनट का समय चाहता हूँ। 1 मिनट के अंदर मैं आपको बस थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद में अपने फिर से अपने टॉपिक पर चलेंगे। आपकी क्लासें कब से कब तक रहने वाली है, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप अभी तक आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए हैं तो आप VMOU एडमिट कार्ड लगा सकते हो। जब VMOU एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन या इस पर जब क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरीके के इंटरफेस पर जाते ही आपको परमिशन लेटर या हॉल टिकट वाले पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ नहीं करते हो तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, वर्धमान गोटा महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। उसके जस्ट बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर आप अपने जो जिस चीज के लिए हो आप वो बना देना। सबसे पहले आपके आएगा DLS परमिशन लेटर, DLI 03 और 0 और 4 और DLI 02 और 3 पेपर। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे ये बाद में होंगे, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिफॉल्टर फॉर्म भर रखा है प्रैक्टिकल के लिए, तो उनका 03 और 4 और 02 और 3 का परमिशन लेटर जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका दूसरा ऑप्शन मिलेगा, जो अभी आपके एडमिट कार्ड है, एग्जामिनेशन जून 2026 है ना, वो अभी आपके एडमिट कार्ड के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर ये वाली साइट ना खुले तो इन तीनों सर्वर में से किसी भी सर्वर में चला जाना, वहां पर आपको एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा। यानी कि आपका लिंक ओपन हो जाएगा। लिंक ओपन होते ही जस्ट बाद में आपके पास इस तरीके का जो है वो एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप अपने रोल नंबर डालकर आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अब एक और चीज आपको बता देता हूँ, आपके एडमिट कार्ड के अंदर 10 नंबर होते हैं, तो उनको इन्हीं तरीके से सेट करना है। यानी कि 5 नंबर ऐसे करके फिर एक डैश लगाकर फिर जस्ट 5 नंबर और लगाने हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में ना कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, इन सभी को है ना चिपका चिपका कर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण से बताया गया है। तभी जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपका जो है कंप्लीट का कंप्लीट एडमिट कार्ड आपके सामने दिखा दिया जाए। बाकी जिन बच्चों को ने डिफॉल्टर फॉर्म रखा है और उनको DLI 03 और 4 की क्लास चाहिए, ट्रिपल सी की क्लास चाहिए, बाकी हर चीज की क्लास, और इससे पहले सारी चीजों का नोटिफिकेशन आपको पता ही है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाता है। यहाँ पर 2.6 के सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, हो सकता है अभी आप जब इस पर जाओगे तो इससे ज्यादा भी आपको मिलेंगे। और इसके अंदर BLI 04 की भी संपूर्ण नोट्स तैयारी और सरल भाषा में तैयार की सामग्री मिलती है, और आसानी से आप पढ़कर पास हो जाओ, इस तरीके के नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। यदि आप QR कोड को स्कैन करके सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरियन लगाकर, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम वाला डैश लगाकर क्लासेस लगा सकते हैं बिना किसी स्पेस के।
आप यही करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। अब अपने बात कर लेते हैं कि आपकी जो ओल्ड बैच है वो आ चुका है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर आते ही आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके ये बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखाएगा, जिसके अंदर आपके अभी तक डीडीसी फ्री कर रखी है, डब्ल्यूसीआर फ्री कर रखी है। और सबसे अच्छी बात है, डीएलआई 02 जो होता है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और बीएलआईएस 03 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, उनकी क्लासे में क्या करने वाला था, उनकी क्लासे में मेंबरशिप के अंदर डालने वाला था, जो कि 59 रुपए वाली मेंबरशिप अपने चैनल पर चलती है। और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर रखी है, कम से कम 700 बच्चे हो चुके हैं। उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, क्योंकि उनकी अच्छी चीज मिलती है। उनको पता है कि बाद में 500 से 600 रुपए डिफॉल्टर फॉर्म के देने से अच्छा है कि 59 रुपीज के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस करके पास हो जाए। तो ये बैच पहले मैं मेंबरशिप में करने वाला था, पर बच्चों ने बोला सर कोड बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जो न्यू वाले स्टूडेंट है वो एक बार इस बेंच को जरूर देखिएगा। ये अभी न्यू ही बेंच लगा है, प्रैक्टिकल का 2026 के अंदर न्यू बेंच लगा है। कम से कम 20 से 30 हजार प्लस लोगों ने इस बेंच को देखा है। आप इसको देखिए और समझिए कि आपका प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है, किस तरीके से चीजें वहां पर आती है। अब अपने बात कर लेते हैं कि आपका थ्योरी एग्जाम का जो बेंच था ना, जो अभी आपसे पहले जो आपके सीनियर है 7 फरवरी को जिनका एग्जाम हुआ था, उनके कंप्लीट गेम्स पेपर यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं। आप सेम टू सेम वो क्लासेस देखकर अगर आप उतने क्वेश्चन रटकर चले जाते हो तो भी आप अच्छी तरीके से पास हो सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि 2026 के बाद में 2026-27 नाम से एक अलग से न्यू बैच लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा आपको तमाम क्लासेस मिल जाती है, जिसके अंदर आपको बीएलए 03 और 4 में डब्ल्यूसीआर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा डीएलआई 03 और 4 का और ट्रिपल सी का कंप्लीट बेंच आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके अंदर आपके 50% ट्रिपल सी आती है प्रैक्टिकल एग्जाम में वो, और उसके अलावा 50% कॉमन क्लासिफिकेशन और डीडीसी आती है, उसका बेंच भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इन सभी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइब्रेरियन क्लासेस। अब आपको एक मेन चीज बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों की थोड़ी सी क्या दिक्कत रहती है, क्योंकि वो मेंबरशिप ले लेते हैं। तो मेंबरशिप में मैंने कुछ क्लासें क्या ऊपर की फ्री कर रखी है, वो फ्री इसलिए कर रखी है ताकि बच्चा कम से कम ये डेमो तो देख ले कि सर पढ़ाते कैसे हैं, फिर तो कोर्स ले। ऐसे सीधा ही कोर्स ले लेते हैं फिर उनको अच्छा नहीं लगता, तो बच्चों के पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सीधे मेंबरशिप वाले में जाते हैं, तो उनको स्टार्टिंग की क्लासें नहीं मिलती है। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेंबरशिप हो या ना हो, क्लास हमेशा प्ले लिस्ट के अंदर ही जाकर आपको देखनी है, ठीक है। प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देखनी है। और दूसरी चीज ये है कि प्ले लिस्ट के अंदर जो लाइन वाइज क्लासें आप वही पढ़े, कोई भी क्लास स्किप ना करें। इससे क्या होगा, आप अच्छी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपकी तैयारी हो सकेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया भी है, आपको इंटरफेस भी दिखाया कि आप सीधा ही जब आप चैनल पर जाते हो तो प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ सारी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको फ्री में मिल जाती है। और कुछ जैसे ट्रिपल सी और डब्ल्यू एस जैसे प्ले लिस्ट के लिए आपको 59 रुपीज वाली मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर 5-5, 10-10 हजार रुपए लेते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस के बेंच के, यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासेस और कंप्लीट बेंच जो है वो फ्री मिल रहा है। अब अपने बात कर लेते हैं कि डीएलआईएस और बीएलआईएस वालों की क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली है। कल सुबह डीएलआईएस वाले तैयार हो जाइएगा, थ्योरी क्लास जो है मैं लेकर आने वाला हूँ। डीएलआईएस और बीएलआईएस दोनों ही तैयार हो जाइए, क्यों, क्योंकि दोनों की मैं 8 बजे 8 बजे के आसपास, 8 से लेकर 8 बजे 8 AM, ठीक है, 8 AM को आपकी एक लाइव क्लास रहने वाली है। लाइव क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी क्लासें जो है वो किस किस तरीके से डीएलआईएस वालों की थ्योरी क्लासेस और बीएलआईएस वालों की भी थ्योरी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो लगेगी। क्योंकि आप सभी के एग्जाम जो है वो 8वें महीने से स्टार्ट है, यानी कि अभी आपके पास एक मंथ का टाइम पड़ा है। तो अभी एक महीना आपके पास पड़ा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी जाएगी, सारी चीजों पर आपको अच्छी तरीके से फोकस और अध्ययन करवा दिया जाएगा, जिससे आप पास हो जाओगे और आप अच्छी तरीके से बेहतरीन तैयारी के साथ में आगे बढ़ोगे और नंबर भी लेकर आओगे। इस बात की गारंटी मेरी है, क्योंकि आप जब उस चीज के अंदर जाकर देखते हो कि आपसे पहले के जो बच्चे थे ना डीएलआईएस और बीएलआईएस के, उनकी मैंने क्लासें लगाई है, आप उनमें एक बार जाकर देखना। बहुत सारे पेपर तो ऐसे थे जो मैं 10% बताता था, 10 में से 7 क्वेश्चन आते थे। और आएंगे ये एक एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि यूनिवर्सिटी में क्या देंगे, पिछले साल कौन सा क्वेश्चन दिया था, इस साल कौन सा क्वेश्चन नहीं देंगे। ये भी पता है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो उस हिसाब से हम अच्छे तरीके का एक पेपर बनाते हैं और आपको एग्जाम से पहले भी एक पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाती है, जिसमें कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चनों के अंदर अंदर आपका 90%, लगभग हमारा 90% से नीचे पेपर रहा ही नहीं है। 90% प्लस जो है क्वेश्चन उसके अंदर आ जाते हैं। आपको पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पास कैसे होना है, एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आना है, वो सारी चीजें अभी कल जो न्यू क्लास आएगी, पहली क्लास जो लाइव रहने वाली है 8 बजे, आप सभी आ जाइएगा, ठीक है। आपको वहां पर कंप्लीट आपको ये चीज बता दी जाएगी कि किस तरीके से आपको क्लासें जो है वो ली जाएगी। और एक चीज, आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है कि अगर मैं 8 बजे ना हूं, 8 बजे से पहले भी अगर मैं लाइव आऊं, तो आप कल टेलीग्राम जो है वो संभालते रहिएगा और आपके सारे क्वेश्चन के मैं जवाब दे दूंगा। जॉब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, डीएलआईएस बीएलआईएस या सीएलआईएस करना चाहिए, एमएलआईएस कहां से करना चाहिए, सारी चीजें जो है वो आपको बताऊंगा। और थ्योरी एग्जाम में आपको पास होने की जो 90% प्लस बनाने की रणनीति है उसके अंदर आपको लेके आऊंगा। उसके बाद में आपकी रेगुलर क्लासें जो है वो स्टार्ट हो जाएगी डीएलआईएस और बीएलआईएस की। याद रखिए, ये बेंच केवल लाइब्रेरियन की तैयारी करवाने के लिए बना है, और इसी कारण से बहुत सारे बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़े और अपने भाइयों को भी जोड़िए, और जितने भी ग्रुप है जिसमें नए बच्चे आए हुए हैं, जो न्यू एडमिशन वाले हैं, जो जनवरी 2026 वाले हैं, उनको भी जोड़िए, ताकि उन बच्चों को भी फ्री में क्लास मिल सके, जहां पर बाहर 5,000 से 6,000 रुपए फीस है, या फिर मेंबरशिप भी कम से कम 119 रुपए से मेंबरशिप स्टार्ट होती है। पर अपने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने केवल और केवल 59 वाली मेंबरशिप, वो भी तब मैं बताऊंगा कि अब ले लो तभी लेनी है, पहले मत ले लेना, ठीक है। क्योंकि अभी ट्रिपल सी पर मैंने सिर्फ ट्रिपल सी की मेंबरशिप 59 की कर रखी है और डब्ल्यूसीआर की, ठीक है। और बीएलआईएस वालों में ट्रिपल सी और डब्ल्यूसीआर दोनों आते हैं, तो मैंने दोनों की मेंबरशिप भी 59 में कर रखी है। यानी कि 30 रुपए कोई ज्यादा होते हैं कि 30 रुपए के आप समोसे खा जाते हो, बाहर जाते हो, यानी कि 30 रुपए फीस कर रखी है पूरे डीएलआईएस और बीएलआईएस बेंच की, ठीक है। दोनों की अलग अलग है 30 रुपए, इसलिए आपसे 59 रुपए की आपको मेंबरशिप लेनी होती है। पर आप खुशखबरी ये है कि मैं बहुत जल्द जब आपकी थ्योरी एग्जाम हो जाएंगे, तब मैं ट्रिपल सी का न्यू बेंच लेकर आऊंगा।
ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले। और WCR का भी न्यू बेंच लेकर आने वाला हूँ, CCC और AACR का मैं न्यू बेंच लेकर आने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि जो पहली क्लास उसकी आएगी वो 5 डे तक बिल्कुल फ्री रहने वाली है, और उसके बाद में वो चीजें जो है वो मेंबरशिप के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, आप भी डाउनलोड कर लीजिए और आप अच्छे नंबर बनाइए। और मैं चाहूंगा कि आप थ्योरी क्लासेस की कंप्लीट रणनीति मैं बताऊं, जिस तरीके से आपको करके आने के एग्जामिनर पर कितना प्रभाव पड़ेगा, आप उतना कीजिए जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बन सके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक लास्ट बार। और इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है, जितने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, यही आपकी मेरे लिए फीस रहने वाली है। थैंक यू सो मच बच्चों, लास्ट में बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।